बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सीनियर सहाफ़ी अयाज़ मीर के जो बेटे हैं शाहनवाज़ मीर, आप सबको बेसिक मालूमात तो पता ही होगी किस तरीके से उन्होंने अपनी तीसरी वाइफ जो बीवी है सारा इनाम उसका कत्ल किया। और एक दिन पहले ही वो आउट ऑफ कंट्री से आई थी, आके उन्होंने गाड़ी खरीदी। उसके बाद उनका कुछ झगड़ा हुआ जिसके नतीजे में पहले तो शाहनवाज़ मीर जो हैं उन्होंने डंबल उठा के उनके सर पे मारा, जिससे वो बेहोश हुई, मरी नहीं थी। उसके बाद उसको वाशरूम में ले जाके जो टब में है पानी खोल के उसको वहाँ पर जो है वो ड्रॉन करके उसको मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। बड़ा बेरहम कत्ल था और इस तरह के काफ़ी वाक़यात हम पहले भी सुन चुके हैं। पहले जो बयान स्टार्टिंग में जो सामने आया वो ये था कि जी उसका जो किरदार है, जो करैक्टर है वो ठीक नहीं है, इस वजह से मैंने उसको तैश में आके कत्ल किया है। हमारे जो पाकिस्तान या हमारा जो एशिया है, जो इंडिया या कहीं भी आप देखें तो ये एक बड़ा आसान फार्मूला बन चुका है जहलियत के नाम के ऊपर, के किसी को भी आप गैरत के नाम पे इसके ऊपर कि जनाब इसका किरदार ठीक नहीं था, इल्ज़ाम लगा कि उसको मार दिया जाता है। और कुछ ही अरसे में हम देखते हैं कि वो जो कत्ल करने वाला है वो कुछ ही अरसे में जेल से रिहा हो जाता है। हालांकि ऐसे लोगों को अगर आप फांसी पे लटकाएं और लोगों के सामने, तो मेरे ख्याल में बहुत हद तक इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। खैर, बेसिक मालूमात से हटके मैं दूसरी मालूमात की तरफ आता हूँ, जिसके बारे में अयाज़ मीर के जो बेटे हैं शाहनवाज़ मीर जो हैं, जिन्होंने आज एक और बयान दिया है जिसमें उन्होंने इसके साथ कुछ इल्ज़ाम और भी लगाए हैं किरदार के साथ साथ, कि वो फ़ॉरेन एजेंट हैं और किसी एजेंसी से काम करती हैं और वो जो है वो कत्ल करना चाहती थी मुझे भी, मेरे बाप को भी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं। कोई इतनी अयाज़ मीर नो डाउट पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफ़ी हैं और बड़ी सीधी बात करते हैं। आर्मी से भी उनका ताल्लुक़ रह चुका है, कैप्टन आई थिंक रह चुके हैं, और ARY1 के ऊपर पहले उनका प्रोग्राम भी एक चलता रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया की एजेंसीज जो हैं उनको मारने के लिए एजेंट भेजें। और जो बयान दिया गया है वो मैं पहले आपको सुनाता हूँ, फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि वो बयान किस हद तक सही है, उसकी डिटेल क्या है और वो कितना मज़ाक़ा खेज़ बयान है जो कि अयाज़ मीर ने शाहनवाज़ मीर जो है उन्होंने दिया है। उन्होंने उसमें इल्ज़ाम लगाया कि जो मेरी वाइफ थी वो एक एजेंट थी, मुझे पहले भी उस पर शक था, और उसके बाद जो है उसने मुझे कत्ल करने की कोशिश की, यानी उसने मेरा गला दबाने की कोशिश की। जब लड़ाई जो उनका लास्ट झगड़ा हुआ, वो बता रहे कि मैं मतलब सोया हुआ था तो मुझे फ़ील हुआ कि मेरी गर्दन पे कुछ दबाव है। तो जब मैंने देखा तो मेरी बीवी मेरा गला दबा थी, जिसके नतीजे मैंने उसको धक्का दिया। उसके बाद मैंने उसके सर पे जो है वो डंबल जो है उससे वार किया और जिसके नतीजे में उसकी डेथ हुई। हालांकि अगर देखा जाए, अगर चले मैं इस बात को सच मान लूँ, शाहनवाज़ मीर की जो बात है कि वो एक फ़ॉरेन एजेंट थी, लेकिन आई थिंक हम सब लोग अक्ल रखते हैं और मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं है बेवकूफ़ बनाना। अगर किसी एजेंट को इस तरीके से भेजा जाए और ट्रैप किया जाए, तो आया कि वो लड़की जो है वो मतलब कि जो कि अगर देखा जाए, अगर तस्वीर के अंदर आप देखें तो क्या आपको लगता है कि ये किसी मर्द के जो है उसका गला दबा सकती है? और एजेंट है तो ज़ाहिर बात है, जो फ़ॉरेन एजेंट होते हैं जो इस तरीके से एजेंसियों से काम कर, उनको पूरा ट्रेन करके भेजा जाता है, तो वो तो इसको गोली भी मार सकती थी, इवन उसको जहर भी दे सकती थी। उसकी बीवी है, ज़ाहिर बात है उसके घर में रह रही थी, उसके रूम में रह रही थी, ज़ाहिर बात है उसके साथ सोना जागना सारी चीज़ें, तो वो तो बड़े आराम से उसको कत्ल कर सकती, किसी भी तरीके से कत्ल किया जा सकता है, इंजेक्शन लगा के किसी और भी तरीके से। तो ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान जो है ना उसका एक मजाक बन के रह गया, हमारे कानून का भी, हमारी चीज़ों का। जो भी ताकतवर हैं या जो बड़े नाम हैं या जिनके पास पैसा होता है वो यही करता है, वो जो इस तरह के जो बयानबाजी हैं उससे फ़ायदा उठाते हैं और उसके बाद वो जो केस है उसको तोड़ मरोड़ के उसको लंबा करके उसके बाद ज़मानतें लेके उस केस में पैसा वगैरह दे दिला के रफा दफा कर दिया जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि इस केस में ऐसा होने वाला है, क्योंकि ये जो बयान है अगर मेरे जैसे आम बंदे को ये समझ आ रही है तो ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट लेवल पे या कानूनदान जो हैं वो इसको कैसे लेंगे। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि जो सारा इनाम है वो ज़ाहिर बात है कैनेडियन नेशनलिटी उनके पास थी, कनाडा की वो शहरी थी, तो जो कैनेडियन एम्बेसी वो ज़ाहिर बात इन्वॉल्व होगी। और ये पाकिस्तान की एम्बेसी नहीं है, बड़ी माज़रत के साथ ये कि जिनकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है आज के दौर में। आप देखें जिस तरीके से हमारी एम्बेसीज़ को फेस करना पड़ता है, ये जो यूरोपियन एम्बेसीज़ हैं, अमेरिकन एम्बेसीज़ हो गई, ये जो एम्बेसीज़ हैं बहुत तगड़ी होती हैं और ज़ाहिर बात है ये जो सारा इनाम जो है उसके केस को फॉलो अप करेगी
और मेरे ख्याल में मुझे ये लगता है कि जो इनके वालिद साहब है अयाज़ मीर, जिस तरीके से वो सीधी बात करते हैं और हमेशा हमने उनको सीधी बात करते देखा है, मुझे लगता है कि वो अपने बेटे की पर्दापोशी नहीं करेंगे और ना ही उनके पीछे जो है वो कुछ झूठ बोलेंगे, बल्कि मेरे ख्याल में उसको सख्ती से लेंगे और लेना भी चाहिए। क्योंकि अगर ये इसी तरीके से चलता रहा और जो अमीरज़ादे हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, उनकी फैमिली इसी तरीके से सपोर्ट करती रही, तो हमारे माशरे में आए दिन ये वाक़यात होते रहेंगे। तो ये जो मुज़ाहका खेज़ एक बयान था कि वो एजेंट है, वो बिल्कुल सरासर गलत है। इसमें कोई सदाकत नहीं है। पॉइंट्स मैंने आपको कुछ बता दिया है, किस तरीके से वो किसी और भी तरीके से कत्ल कर सकती थी, बिल्कुल बड़े आराम से कर सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जो हमारे मुल्क में जो इस तरीके से आए दिन वाक़यात होते हैं, सिर्फ ये जहलियत है। गैरत के नाम के ऊपर गुस्से में आके औरत पे हाथ उठाया, उसकी डेथ होगी, उसके बाद जो ये आगे सिर्फ बहाने हैं कि मैंने गैरत के नाम पे किया, ये किया, वो किया। और देखिए सिर्फ 3 महीने पहले शादी हुई थी और वो अभी पाकिस्तान आई थी और उसके साथ जो है वो ये जो है वो सलूक किया गया। तो क्या मैसेज आएगा पूरी दुनिया में हमारे कंट्री का, हमारे लोगों का। तो ये आज की डिटेल थी और मेरे ख्याल में जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब तक हम कुछ बड़े नामों को सबके सामने लटकाएंगे नहीं ना, तब तक हम ठीक नहीं हो सकते। ना हमारे मुल्क में कानून लागू हो सकता है, ना ही किसी के दिल में डर आएगा। क्योंकि सबको पता है कुछ भी करेंगे, कुछ दिन बाद ज़मानत हो जाएगी, बाद में लेन देन करके जो है हम छूट जाएंगे और हम अपने घर में आराम से मज़े करेंगे। सो नाज़रीन, जाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा और इंशाल्लाह आए दिन मैं आपको नई से नई अपडेट देता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।